हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं हम फिर से अपनी स्टडी। केमिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर्स हो गए थे, आज तीसरा चैप्टर आपका स्टार्ट होना है। चैप्टर थर्ड का नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या बोलते हैं वैद्युत रसायन। ठीक है, इसमें क्या है, इस चैप्टर के अंतर्गत आप सेल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, नस्ट इक्वेशन है, इलेक्ट्रोड विभव है, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। तो क्या है, जो आपका वैद्युत रसायन है उसमें आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके केमिकल एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे हम केमिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। तो जो आपका सबसे फर्स्ट इसमें हेडिंग है वो है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप रासायनिक ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा के परस्पर संबंध को पढ़ते हैं। ठीक है, उन दोनों के संबंध को पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हमें उनका संबंध पड़ेगा तभी तो हम एक का यूज करके एक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, वैद्युत रसायन। फिर है, अब आपने ये तो मैंने बता दिया कि कैसे आपको वैद्युत ऊर्जा का यूज करके आपको रासायनिक ऊर्जा बनानी है। अब किस तरीके से वो बनानी है उसके लिए आपको इसके अंदर पढ़ना है। हेडिंग है आपका वैद्युत रासायनिक सेल। तो ये क्या है, अब ऐसा तो डायरेक्ट आप कि हाँ आप हाथ में पकड़ोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। कोई तो इंस्ट्रूमेंट लेना होगा जिससे कि आप ये एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकें, तो वही उसे ही क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल। क्या है, ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल। क्योंकि आप डायरेक्ट ऐसे पकड़ के कुछ हाथ में पकड़ा और कर दिया, ऐसे तो होगा नहीं, कोई मीडियम तो चाहिए होगा जिसके थ्रू आप करेंगे, तो वो क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल। फिर है आपका वैद्युत अपघटनी सेल। जो आपकी वैद्युत रासायनिक सेल है वो 2 टाइप्स की होगी। 2 टाइप्स की कैसे, एक में क्या होगा कि वो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रही होगी, और एक में क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रही होगी। तो है आपका वैद्युत अपघटनी सेल, वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल। दूसरा आपका गैल्वेनिक सेल। तो वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। ये आपकी जो एग्ज़ाम में है एक नंबर में डेफिनेशंस आपसे पूछ ली जाती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। फिर है आपका इलेक्ट्रोड, ये भी आपकी मोस्ट डेफिनेशन है। जब किसी धातु को, मान लीजिए एक धातु की आपने रोड ली और उस रोड को उस धातु के लवड़ीय विलयन, जैसे मान लीजिए आपने कॉपर की रोड ली और कॉपर की रोड को आपने कॉपर का कोई लवड़ीय विलयन लिया, CuSO4 ले लिया, उसमें आपने डाल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार जो पूरा अरेंजमेंट हुआ उसे क्या बोलेंगे आप, इलेक्ट्रोड, अर्ध सेल। ठीक है, आगे देखिए इसका डायग्राम बना हुआ है, ये है आपका, यहाँ पे आपको ये पात्र में जिंक की रोड है तो ZnSO4 का विलयन ले रखा है। यहाँ पे ये अपचयन अर्ध सेल दिखा रखा है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। आप Cu की भी ले सकते हैं, करना क्या है, CuSO4 में डालना है। अभी क्या अपचयन है और क्या ऑक्सीकरण है ये आपको मैं कल बताऊंगी पूरा डिटेल में, जब आपको सेल की एक स्ट्रक्चर बताऊंगी और सारे उसकी प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे काम होता है, तभी आपको वहाँ पे अपचयन और ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल बस डेफिनेशन समझिए। उसके बाद है इलेक्ट्रोड विभव। क्या है, किसी भी धातु की छड़ को उसके लवड़ीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष पॉजिटिव या निगेटिव हो जाती है, और साम्यावस्था की अवस्था में धातु की छड़ और विलयन के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए, अगर आपने जिंक की रोड डाल दी, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन उस सॉल्यूशन से ग्रहण कर ले तो निगेटिव हो जाएगी, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन विलयन को दे दे तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और जब साम्यावस्था होगी, दोनों के बीच में साम्यावस्था तो आएगी जरूर, उस साम्यावस्था पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड विभव। अभी आपकी डैनियल सेल की जो है स्ट्रक्चर्स बनी हुई है। ठीक है, इस डैनियल सेल का आपको कॉन्सेप्ट बताकर मैं कल आपको पूरी डैनियल सेल का क्या प्रोसीजर है, क्या अरेंजमेंट है, उसके बारे में पढ़ाऊंगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है।
और इन डेफिनेशन को आप समझ लेंगे, याद करेंगे। एक एक नंबर में डेफिनेशंस पूछ ली जाती है। चैप्टर आपका बहुत मोस्ट है ये, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।